सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो चले थे इंडिया में, कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। बिकॉज हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल के, तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे। ऑलराइट, थैंक यू सक्षम, थैंक यू। चलिए, सोशो कल्चर रिफॉर्म, सबसे मुद्दा पहला आता है, ये है क्या? सोसाइटी के अंदर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, वो दो तरह के थे। बेसिकली हम बात करें रिफॉर्म मूवमेंट्स की, क्योंकि चेंजेस जब आए, पॉजिटिव चेंजेस, रिफॉर्म आए, किस वजह से? देयर नंबर ऑफ मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस लीडर्स, राइट? तो वो जो उनके मूवमेंट्स थे, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, अब मुद्दा ये है, ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुए? तो क्या क्या रीजन होंगे? सबसे पहला, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ना होती तो कहा जाता है शायद ये मूवमेंट ना चलते। वो हम डिस्कस कर लेते कि ऐसा इशू क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को, वो उन्होंने इंडियंस को एजुकेशन दी। वो जो एजुकेशन थी जो यूरोप में थी पहले, वो इंडिया में आई, उसका इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया में क्लास मर्ज हुई, कौन सी? मिडिल क्लास, जिसको आप कहते हैं इंटेलिजेंशिया, जो क्लास थी, इंटेलेक्चुअल की क्लास इमर्ज हुई। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एनालाइज किया सोसाइटी को, कि सोसाइटी में इवेलुएट करने के बाद पता लगा कि क्या इश्यूज हैं, व्हाट आर द सोशल इवल्स, जिनको लगता है कि दूर किया जाना चाहिए, कि वीमेन की कंडीशन अच्छी नहीं है, कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ हैं या अनटचेबिलिटी है सोसाइटी में। उसके अगेंस्ट क्या लगा उनको? कि वॉइस रेज करनी चाहिए। तो ये वो मूवमेंट है, किस वजह से आए? कि ब्रिटिशर्स ने वो नॉलेज दी, वो एजुकेशन दी। अगर ब्रिटिशर्स ना देते फिर वो शायद ऐसा ना होता। एवल्स इन द सोसाइटी, की सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, तभी आप मुद्दे की बात करोगे। अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको क्या सुधारना होगा, क्या रिफॉर्म करना होगा? कुछ नहीं चाहिए आपको। पोजीशन ऑफ वुमेन, कि जो वुमेन की कंडीशन थी, जो वुमेन की पोजीशन थी सोसाइटी में, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको कुछ अच्छी पोजीशन नहीं मिलने वाली। बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ पे आपको लगे कि जो वुमेन है कुछ एम्पावर्ड वुमेन थी, ऐसा अदरवाइज तो नहीं होगा। इनिशियल हिस्ट्री में तो था ऐसा, उसके बाद वो जो वुमेन की कंडीशन है, वुमेन की पोजीशन है, वो डिक्लाइन होती गई और अब तक होती है। अब तो नए नए कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, वो अलग मुद्दा है, क्या सही है कि गलत है वो अलग बात है। बट दिस वाज वन ऑफ द इश्यूज़ की वुमेन की जो पोजीशन थी अच्छी नहीं थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए लोग क्या कर रहे थे? कैंपेन चलाने में लगे हुए थे। ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, सती की प्रॉब्लम थी, उनको लगता है दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज एन इविल प्रैक्टिस जो होनी नहीं चाहिए। कौन करेगा? कि वी नीड टू रेज अवर वॉइस। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सोसाइटी में किसी को तो खड़े होना पड़ेगा ना किसी के लिए, कि ये क्या है, रिलीजियस जो है एक्ट है, कि प्रोविज़न है हमारी सोसाइटी का, कल्चर है, रिलीजन में अलाउड है। दे सेड कि नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, कि आप इसको रिलीजियस का नाम नहीं दे सकते। रिलीजन में उन्होंने पढ़ के देखा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट वाज द मेन रीजन, है ना। तो ये स्टार्ट हो गया। देन अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। अब दो एस्पेक्ट है ना इसके मूवमेंट्स के, एक वो जो सपोर्टिव थे, बट कुछ ऐसे थे विच वर अपोज टू द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, इंडिया की पे, किसका बढ़ रहा था? यूरोपियन सोसाइटी का। वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आ रहा था। बाबू जो अब बन चुके सारे बाबू, वो बाबू बन रहे थे, उनको पसंद नहीं था बाबू बनना, कि इससे हो क्या रहा, हमारा कल्चर खराब हो रहा है। स्पेसिफिकली जब आप बात करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, कि जो इंग्लैंड से लोग आए, यूरोप से लोग आए, किस कंडीशन पे है कि यहाँ पे वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करेंगे, प्रमोट करेंगे क्रिश्चियनिटी को थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज आई और यहाँ पे उन्होंने प्रमोशन ऑफ द रिलीजन, पर्टिकुलर द क्रिश्चियनिटी दैट वाज स्टार्टेड बाय देम, और वो चलती हुई अभी भी ऐसे इश्यूज आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, से रेफरेंसेज एज न्यूज़ आती रहती हैं। स्प्रेड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, राइट, इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर। तो मॉडर्न एजुकेशन, वो हम बात पहले कर चुके हैं कि मॉडर्न एजुकेशन का रिजल्ट था ये चीज़। मॉडर्न एजुकेशन